हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 24th ऑफ नवंबर गोइंग ऑन टिल द 30th ऑफ नवंबर। सो रीडिंग होने वाली है फॉर टॉरस। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Taurus. ये रीडिंग अगर आप अपने लग्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, बट सन साइन एंड मून साइन के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। सो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे and Sunday। ओवरऑल एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल्स की। मैं देख ही रही थी कप्स यहाँ टेम्परेंस में भी कप्स दिख रहे हैं एंजल के हाथ में, यहाँ पर भी कप्स एंड देन स्वॉर्ड्स देन वॉन्ड्स। सो बचा 4th एलिमेंट पेंटिकल्स का, सो वो भी आ गया, चारों एलिमेंट्स आ गए। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स के पीछे इज द वॉर्टेक्स। किसी एक आई फील लास्ट रीडिंग कौन सी थी आपकी? वीकली नहीं की थी मैंने, मंथली की थी, दिसंबर की रीडिंग की थी, जिसमें आई फील आपका एंड किसी एक फैमिली मेम्बर या पार्टनर के साथ या कोई क्लोज फ्रेंड के साथ मेजर रिफ्ट दिख रही थी। एंड वो शायद यहाँ शुरू हो रही है, बिकॉज इस हफ्ते के बाद दिसंबर शुरू हो रहा है। सो दिसंबर की रीडिंग में वो रिफ्ट बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड थी। सो मे बी यहाँ पर उसी की एनर्जी टैप इन हो रही है। देर इज़ सम काइंड ऑफ अ स्टॉर्म बिल्डिंग। एक रिश्ते में कुछ आंधी तूफान आने को है, बिल्ड हो रहा है। मे बी टेम्परामेंट्स मैच नहीं कर रहे हैं, टेम्परामेंट्स की वजह से उस पर कंट्रोल ना रखने की वजह से एक दूसरे को कुछ आप गलत कह सकते हैं, गलत ट्रीट कर सकते हैं। वो चीज़ ग्रज में बदल सकती है एंड ग्रजेस फाइनली रिश्ते में क्रैक, दरार ला सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल। बोलते हुए थॉटफुल होना है, माइंडफुल होना है। टॉरस स्पेशली अपने नियर एंड डियर वन से डील करते हुए आई फील यू शुड नॉट गेट योर टेम्पर गेट द बेटर ऑफ यू। ओके, कि बाद में कहा ओ मुझे तो गुस्सा आ गया था। सो आप गुस्से को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि क्योंकि गुस्सा आप ही का था, किसी दूसरे का नहीं था। आप ही को आया, आप ही के कंट्रोल में था कि आने दिया आपने, या आप कुछ सोच के भी बोल सकते थे। सो यू कांट जस्ट से गुस्सा आ गया था। सो क्योंकि मुझे 2 ऑफ पेंटिकल्स लग रहा है देयर इज डिसहार्मनी किसी एक रिश्ते में, आपकी सिचुएशन में, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में आप डिसहार्मनी फील कर रहे हैं कि जैसे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, वो पीस एंड काम फील नहीं हो रहा है एक दूसरे के साथ। वो प्यार, वो मोहब्बत, वो अपनापन, वो बैलेंस मिसिंग है उस रिश्ते में। सो यस आई फील फॉर सम ऑफ यू यस मुझे इरिटेबिलिटी लग रही है, क्योंकि मे बी योर वर्कड अप। वही आप ब्लेम कर सकते हैं कि इरिटेबल था या इरिटेबल हो गई थी मैं, क्योंकि मैं वर्कड अप थी, क्योंकि मैं थक रही थी, क्योंकि मेरे पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि मैं जॉब से थकी हुई आई थी या आया था एंड सडनली टेम्पर फ्लेयर हो गया, क्योंकि आई हैड अ बैड डे एट वर्क। ऑफिस में मुझे बॉस से कुछ सुननी पड़ी थी, सो वो गुस्सा यहाँ निकल गया। कुछ मुझे लग रहा है आप जो भी एक्सक्यूज़ दे दें, आप जो भी उसका एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन कोशिश कर ले, बट अल्टीमेटली बात वही होगी कि बैलेंस गड़बड़ हो रहा है एक रिश्ते में। एंड समवेयर यू आर गिल्टी। पहला ही कार्ड 5 ऑफ कप्स का है, आपके अंदर गिल्ट है, आप अपनी गलती मान भी रहे हैं। ओके, यहाँ पर देयर इज़ दैट रिमोर्स कि करना नहीं चाहिए था मुझे पता है। अभी चाहे जितना भी मैं एक्सप्लेनेशन दे दूँ, लेकिन मुझे नहीं कहना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था ऐसा।
सो यस, ये 5 of Cups एंड डैमेज इज़ डन. सो डैमेज करके रिग्रेट किया, रिमोर्स किया, तो आई फील दैट इज़ फ्यूटाइल, क्योंकि वो क्रैक तो आ गया. सो रिश्ता तोड़ के जोड़ने की कोशिश नहीं करनी है, पूरी कोशिश करनी है कि टूटे ही ना, वो क्रैक ही ना आए. ओके, किसी का दिल नहीं दुखे, ये पूरी कोशिश करनी है. इवन इफ अगेन जस्टिफिकेशन ये है कि उसने मुझे ट्रिगर किया, उसने भी मुझे कुछ रूट कहा, अगर वो पर्सन अपने कर्म में गलत है तो वो उसके कर्म है. ओके, आप उसी के लेवल पे आके ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मैंने भी वही किया क्योंकि वो भी वही कर रहा था. सो वी हैव चैरियट, कैंसर एनर्जी, 4 of Cups and 2 of Pentacles. 2 of Pentacles overall energy, 2 of Pentacles. So you're not happy. एंड क्योंकि अंदर से वही आप खुश नहीं हैं किसी चीज़ को लेके, आप पुट ऑफ हैं, इरिटेबल हैं, तो जल्दबाजी में चैरियट की एनर्जी इज़ लाइक मूवमेंट की एनर्जी. सो कहीं जल्दबाजी में आपकी इरिटेबिलिटी किसी और पे निकल सकती है, क्योंकि आपके काम में मे बी कुछ वही है कि हमारे बनते काम अगर बीच में कुछ ऑब्स्टिकल आ जाए, बिगड़ जाए, रुक जाए, तो हम वहाँ का गुस्सा कहीं और निकाल देते हैं. आई एम गेटिंग इरिटेबिलिटी, किसी और चीज़ से वर्कड अप होके आप कहीं और गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन ये करके रिग्रेट ही आप फील करेंगे, बुरा ही लगेगा आपको, अपनी गलती ही आपको माननी पड़ेगी. तो क्यों करना है? माय पॉइंट इज़ कि अब जब रीडिंग देख ली है तो ट्राई टू अवॉइड दिस. सेकेंड डे ट्यूसडे को भी 7 of Cups की एनर्जी है. कन्फ्यूजन कि ओ माय गॉड, अब डैमेज हो गया है, क्रैक आ गया है, बैलेंस बिल्कुल गड़बड़ कर दिया है, बट अब ठीक कैसे किया जाए, अब किया क्या जाए. सो फीलिंग लॉस्ट फॉर नाउ, द रेजोल्यूशन कि रिजॉल्व कैसे की जाए, सिचुएशन कैसे ठीक करूँ. सो पहले करते हुए अगर हम नहीं सोचेंगे अपने एक्शंस, तो डैमेज के बाद फिर हम सोचते ही रह जाएंगे और हमें सोल्यूशन मुश्किल से मिलेगा. वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 of Swords, and we have the Hermit. वर्गो एनर्जी भी है यहाँ पर. ये वर्गो निकल पड़ा है, अकेला फील कर रहा है एंड अपनी गलती, आई फील इतना वाइज तो हो गया है कि अपनी गलती एक्नॉलेज कर सकता है. सो यहाँ पर मुझे वही लग रहा है, आप खुद अपना दिन, अपना रिश्ता, अपनी सिचुएशन गड़बड़ कर सकते हैं, खुद ही पे ये स्ट्रेस एंड टेंशन ला सकते हैं. फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर यू आर अंडर प्रेशर. ये 3 स्वॉर्ड्स आपकी तरफ गिर रही हैं. सो पोटेंशियल आपको यहाँ पेन मिल सकती है, स्ट्रेस मिल सकता है, टेंशन है, एंड यू नीड टू रेस्ट. आई फील माइंड को, बॉडी को, सोल को रेस्ट देने की ज़रूरत है. यहाँ पर बार बार मेरे मुंह से निकल रहा था वर्कड अप हैं. सो मे बी आप ओवरवर्कड हैं, शायद आप काम कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, मे बी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, मे बी यू आर जगलिंग 2 जॉब्स, 2 शिफ्ट्स आप कुछ जगल कर रहे हैं, मे बी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, मे बी कोई और टेंशन्स हैं. सो यस, मुझे वही लग रहा है कि समवेयर आपको रेस्ट भी चाहिए. यू आर ओवरवर्कड. ये रेस्ट एंड रिकवरी का भी कार्ड है, 4 of Swords. सो ये पर्सन रेस्ट कर रहा है, बट एट द सेम टाइम जब ये जागेगा तो वापस से ये 3 Swords वेट कर रही हैं इसकी कि ओ माय गॉड, ये टेंशन्स हैं जो मुझे इनका कुछ करना है, इनका रेजोल्यूशन निकालना है. सो यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस. और यहाँ पर भी ये सॉल्यूशन का ही कार्ड है, टेम्परेंस. सॉल्यूशंस, रेजोल्यूशंस, आंसर सीख करना.
मे बी दूसरे पर्सन से मिल के ये चीज़ सॉर्ट करना, अगर ज़्यादा वर्कड अप हैं सो इट्स बेटर अगर आप इस पर्सन को अप्रोच करें और प्यार से सॉर्ट करने की कोशिश करें. सो यहाँ टेम्परेंस कार्ड ये भी बोल रहा है कि अपना पूरा करना है, अपनी पूरी करनी है कोशिश ये चीज़, ये सिचुएशन ठीक करने की. सो वेंसडे यस, आप खुद भी इस स्ट्रेस से निकलना चाह रहे हैं एंड अगर किसी को दुख पहुंचाया है तो वो भी आप माफ़ी मांगना चाह रहे हैं. सी ओह माय गॉड, 2 ऑफ कप्स. आप मिल के बात करके माफ़ी मांग के आप ये क्लियर करना चाह रहे हैं. यू वांट टू क्लियर द एयर कि सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे नहीं चाहिए. 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ wands, वही है काम में यहाँ बिजी एनर्जी है. मे बी टू मेनी आईज ऑन यू. तो कभी कभी होता है कि हम जब सबकी नज़र में है तो हम शायद कुछ वी एक्ट अनलाइक आवरसेल्व्स. ओके, कुछ हम कॉन्शियस हो जाते हैं, कुछ एकदम से नर्वस हो जाते हैं या अंडर प्रेशर आ जाते हैं कि सबकी नज़रें मुझ पे हैं. उसमें कुछ एक्साइटमेंट में या कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में या नर्वसनेस में हम कुछ कह देते हैं. सो आई फील वो आप सॉर्ट कर रहे हैं. इस पर्सन से मिलके आप अपनी साइड की स्टोरी क्लियर कर रहे हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, एंड आई एम सॉरी. आई फील टेम्परेंस कार्ड यहाँ दिखा रहा है माफ़ी मांगने का दिन है. थर्सडे वी हैव द 9 ऑफ कप्स. सो वापस दोस्ती हो रही है, वापस ऑल इज़ वेल. 9 ऑफ कप्स भी वही दिखा रहा है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी दिखा रहा है. मूविंग टूवर्ड्स कामर वाटर्स. यहाँ मैंने कहा था वॉटेक्स बिल्डअप हो रहा है, स्टॉर्म, आंधी तूफान आ रहा है. सो आंधी तूफान के बाद का ये शांति है. सो ये तूफान पास हो गया है, निकल गया है एंड अब यहाँ पर शांति है, खुशी है एंड वापस से आई फील हीलिंग है रिश्ते में. 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करने के लिए 9 ऑफ कप्स, लवली. 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स. सही वही है, सही टाइम पे सही चॉइस लेके, सही डिसीजन लेके कि नहीं मुझे अपनी गलती माननी है, इसमें ईगो नहीं आनी चाहिए, मुझे पहल करनी है, मुझे ये रिजॉल्व करना है. सो अगर उस इंटेंशन से आप सही टाइम पे सही डिसीजन ले लेंगे, यू विल सेट एवरीथिंग राइट. सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट वापस पहले जैसा हो जाएगा, प्रोवाइडेड आपकी इंटेंशन प्योर एंड क्लियर है. ओके, सो डबल 9 ऑफ कप्स तो बहुत पॉजिटिव यहाँ एनर्जी है थर्सडे की. फ्राइडे की भी लाइक आई सेड, स्टॉर्म हैज़ पास्ड. फाइनली आप सांस ले रहे हैं कि यस वो टेंशन हटी. टेंशन, ओह माय गॉड, माथा पकड़ा हुआ है इसने. एंड यहाँ पर 3 स्वॉर्ड्स गिर रही थी उस पर्सन पे, यहाँ पर तो 9 है. ट्रिपल, वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द 6 ऑफ कप्स. यस, आप फाइनली कह रहे हैं लड़ाई बंद करो एंड वट एवर द नेक्स्ट लाइन इज. ओके, सो आप कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया, अब तो मेरे में एनर्जी ही नहीं है लड़ने की. चाहे मैंने शुरू की या तुमने शुरू की, अब तो आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो बहुत ज़्यादा मतलब पूरे नर्वस सिस्टम पे ये हैवी पड़ रहा है सिचुएशन. तो अब मुझे ना इसको बढ़ाना है, ना इसको रिपीट करना है, मुझे कभी नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है एंड इन द प्रोसेस अपना तो बिल्कुल भी नहीं. सो आप यहाँ सुलह कर रहे हैं, बहुत प्यार से अब सबको ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि आपको समझ आ गया है शांति में ही भलाई है. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा एनर्जी. किंग मैस्कुलिन एनर्जी है, कोई बहुत अग्रेसिव है, बहुत क्लियर थिंकर है, बहुत डिसाइसिव पर्सन है. लेट्स सी ये आप हैं या किसी और की एनर्जी है. एस ऑफ स्वॉर्ड्स, समवन इज सीकिंग द ट्रूथ इन द सिचुएशन. सही क्या है, गलत क्या है, ये पर्सन वो सीख कर रहा है कि कुछ भी डाउट्स नहीं होने चाहिए, कुछ भी अनक्लियर नहीं होना चाहिए.
seeking the truth in a situation. The Tower, and we have Ace of Cups. The truth comes out. सच बाहर आ रहा है एंड शॉकिंग है, लेकिन somehow healing ला रहा है. Some kind of a truth is coming out. अब ये आपके मुंह से कुछ सच निकल रहा है आपकी सिचुएशन को लेके, आपकी मेंटल इमोशनल स्टेट को लेके कि आपने क्या फील किया, या इस पर्सन का कुछ ट्रुथ बाहर आ रहा है. समथिंग इज कमिंग आउट इन द ओपन. देयर इज द ट्रुथ कमिंग आउट. एंड टावर है बीच में, सो ये शॉकिंग होने वाला है. ये आप या ये पर्सन, इसके लिए शॉकिंग होने वाला है, ओवरवेलमिंग होने वाला है, शॉकिंग होने वाला है, सरप्राइजिंग होने वाला है, सडन होने वाला है. एंड इट इज़ द ट्रुथ, नथिंग बट द ट्रुथ. कोई सीक्रेट बाहर आ रहा है, कोई सच बाहर आ रहा है, कुछ जो किसी ने छुपाने की कोशिश या अभी तक छुपाया हुआ था दिल में कोई बात, आई फील वो जुबान पे आने वाली है. संडे वी हैव 4 of Wands. दिस हैप्पीनेस, दिस सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़ है. सो वही मैंने कहा कि ये सडन है, सरप्राइजिंग है, लेकिन ये ट्रुथ आई फील विल सेट यू फ्री. दोनों का या तो दिल हल्का हो रहा है कि कह दिया, ये जो दिल में था, जो छुपा के बैठे थे, कह डाला. तो नाउ देर इज पीस एंड हार्मनी. और जो मैंने कहा था बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है. 2 of Pentacles, 2 of Pentacles. डिसबैलेंस, डिसहार्मनी की बात की थी मैंने. 4 of Wands यहाँ बैलेंस की बात कर रहा है, स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की बात कर रहा है. सो समथिंग टू डू विद द ट्रुथ. वी हैव डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो एनर्जी, 6 of Swords, 6 of Swords. स्टॉर्म तो पास हो गया है. स्टॉर्म आई फील ये है, बट सेकेंड हाफ ऑफ द वीक आप बस स्टॉर्म के आफ्टर इफेक्ट्स, जो भी डैमेज हुआ है, दैट वी हैव टू टेक इन टू अकाउंट. एंड जो हम बचा सकते हैं वापस से पहले जैसा जितना कर सकते हैं, जिस हद तक, सो वी हैव टू रिस्टोर. दैट इज़ व्हाट आई सी विद 6 of Swords, 6 of Swords. कि आपकी पूरी कोशिश है कि चलो जो भी डैमेज हुआ है विद अ डेथ कार्ड, जो छूटा सो छूटा, दिल टूटा सो टूटा, बट अब आफ्टर द ट्रुथ कमिंग आउट, अब हम एक नई फाउंडेशन बिल्ड करके एक नए सिरे से शुरू कर सकते हैं. ट्रस्ट बिल्ड करना नए सिरे से. 5 of Pentacles, ट्रस्ट तो टूटा है. अगर कुछ ये फ्रेंड सर्कल में कुछ लोगों से ये अनबन हुई है या व्हाटएवर, सो मे बी उनमें से कुछ लोग छूटे हैं एंड कुछ लोग वापस मना लिए गए हैं. मे बी कुछ लोग वो बहुत डीप रूटेड उनकी हर्ट है या ग्रज है. विद द 5 of Pentacles मुझे लग रहा है मे बी कुछ आपके साथ हो सकते हैं, कुछ छूट सकते हैं. स्टॉर्म के बाद इट्स नॉट लाइक सब कुछ एग्जैक्टली पहले जैसा होता है. कुछ तो तोड़फोड़, कुछ तो डिस्ट्रक्शन वो स्टॉर्म करके जाता है. सो मुझे लग रहा है समथिंग इज लॉस्ट एंड समथिंग इज रिस्टोर्ड. लेकिन जो भी बच गया है, सेव कर लिया गया है, उसी में अपनी खुशी ढूंढनी है, उसी में अब नई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करनी है. लेट्स गेट सम टी लीव्स. वी हैव द फ्राइंग पैन, ट्रबल, एक्यूजेशन, ब्लेम गेम ऑन है. तुमने किया, तुमने शुरू किया, तुमने ट्रिगर किया था मुझे, तुमने गैस लाइट किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था. इट्स लाइक फ्राइंग पैन सिचुएशन. बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन है ये. बहुत मे बी बिटरनेस है. हार्श वर्ड्स, बिटर वर्ड्स आर बीइंग सेड, हर्टफुल वर्ड्स.
older man, dealings or relationship with an older man. Older man यहाँ पर right on top hermit है. Look at this, exactly older man की ही picture है. Older man, maybe an older man is involved, and यहाँ पर भी masculine energy है hermit की. Older man, टी लीफ में भी masculine energy है, and उसके नीचे king of swords है. So मैंने कहा था somebody's truth is coming out. So ये भी older man है, king है, so older है. Older, 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 and तीनों एक लाइन एक ही साथ हैं तीनों कार्ड्स. There is an older man involved. घर के कोई बड़े हो सकते हैं, जॉब में कोई सीनियर हो सकते हैं, एल्डर ब्रदर हो सकता है, समवन एल्डर या ओल्डर, एंड मैस्कुलिन एनर्जी. ये तो श्योर है क्योंकि तीनों ही कार्ड्स में मैस्कुलिन एनर्जी है, कोई फीमेल नहीं है. देयर इज अ मैन. एलिफेंट, अ लॉन्ग जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड. सो यस, इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल लेसन जो कि एंड में आपको वाइजर ही बना रहा है, लेकिन कुछ नुकसान के बाद. बट देन नुकसान के बिना फिर कोई लर्निंग भी नहीं है. कुछ गलतियां होंगी तभी आप सीखेंगे कि क्या नहीं करना है आगे से. ओके, वन लास्ट कार्ड एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरिकल से लेंगे. One card for Taurus, Camel. So it says trust that you have the resources to get through the challenges before you. खुद पे ट्रस्ट रखना है कि yes, डैमेज हुआ है, लेकिन डैमेज को ठीक करना, क्राइसिस मैनेजमेंट में खुद को ट्रस्ट करना है कि मुझसे हो पाएगा, मुझे अपना बस बेस्ट करना है. सो ये कैमल बस आगे बढ़ता जाना चाहिए. ओके, आगे अगर उसको वास्ट एंड एंडलेस डेजर्ट लगे तो उसको डर के बैठ नहीं जाना है, रुक नहीं जाना है. सो ये हफ्ता वही है, चैलेंजिंग है लेकिन आगे बढ़ते रहना है, अपना बेस्ट करते रहना है और करना पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन में वही है, डैमेज भी बड़ा है. सो जितनी जल्दी और जितना फास्ट एंड अच्छा एक्शन, क्लैरिटी के साथ एक्शन आप लेना शुरू करें, बेटर है. दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टॉरस. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है. इफ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.